नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर डेटा आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सेल में जानेंगे कि हाउ टू कंपेयर टू लिस्ट्स यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड काउंटिव फंक्शन के द्वारा। इसको जानने के लिए हम लोग चलते हैं एक्सेल में। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो लिस्ट है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, जिसमें 15-15 कंट्रीज़ के नाम हैं, लेकिन दोनों लिस्ट में कुछ अंतर है। और उन अंतर को ये जानना है हमको कि ऐसे कौन सी कंट्रीज़ के नाम हैं जो लिस्ट 1 में है लेकिन लिस्ट 2 में नहीं है, जो नाम लिस्ट 2 में है लेकिन लिस्ट 1 में नहीं है। तो इसको जानने के लिए हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग और काउंटिव फंक्शन के द्वारा ये चीज़ को हम लोग पहचान सकते हैं और हाईलाइट कर सकते हैं। इसको करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, हम पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, हम इसको नाम देंगे लिस्ट 1। ये जो लिस्ट 1 हम लिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं नेम्ड रेंज, बोलते हैं इसको। हमने लिस्ट 1 दिया, फिर हमने इसको फिर से इसको लिस्ट 2 को सेलेक्ट किया, इसको भी हमने नाम दे दिया लिस्ट 2। ये नाम मैंने पहले से दिए हुए, लेकिन फिर से आपको बताने के लिए मैं इसको फिर से नाम दे रहा हूँ, लिस्ट 2। हमने इसको नाम दे दिया। अब हमको पता करना है कि इनमें से इन दोनों लिस्ट में क्या अंतर है, कि कौन से कंट्रीज़ के नाम इस लिस्ट में नहीं है और कौन से कंट्रीज़ के नाम इस लिस्ट में नहीं है। तो पहले करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल पे। हमने न्यू रूल पे सेलेक्ट किया, हमने क्लासिक। और क्लासिक में हमने यूज़ किया यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट। हमने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, और हमने लिखा फंक्शन इज इक्वल टू काउंट इफ। हमने इसको सेलेक्ट किया, लिस्ट 2 को। हम देखिए हमने लिखा लिस्ट 2 कॉमा, हमने इसको सेलेक्ट किया, इस सेल को सेलेक्ट किया, लेकिन यहाँ से हम इसको जो है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग को हम हटा देंगे। ठीक, और हम इस ब्रैकेट को फिर से क्लोज करेंगे और इज इक्वल टू 0 लगाएंगे। इसमें 0 का क्या रोल है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि जो आपको ये स्क्रीन दिख रही हो, आप में स्क्रीन कुछ और तरह के दिख रही हो, क्योंकि मैं MS ऑफिस 365 इसमें यूज़ कर रहा हूँ। तो लेकिन फॉर्मूला का फंक्शन जो रूल जो है ये ऐसे ही काम करेगा। हम गए यहाँ पे कस्टमाइज फॉर्मेट पे, हमने कलर्स में लिया, हमने ऑरेंज कलर ले लिया ये वाला, और हमने इसको किया ओके, और हमने किया ओके। अब आप देखिए, इससे हमको ये चल गया पता कि कनाडा, स्वीडन और सिंगापुर के नाम इस लिस्ट में नहीं है। आप देख सकते हैं कि कनाडा का नाम इस लिस्ट में नहीं है, ना स्वीडन का नाम है, ना सिंगापुर का नाम है। तो हमको ये चल गया कि लिस्ट 2 में और इसके इसके कंपैरिजन में, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में कंपैरिजन करने में हमको 3 कंट्रीज़ के नाम नहीं मिले हैं लिस्ट 2 के अंदर। यही चीज़ हम चाहें तो आप लिस्ट 2 में पता कर सकते हैं। इसको करने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको 15 तक पूरे लिस्ट को। ठीक है, फिर हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हम जाएंगे फिर से न्यू रूल पे। हमने फिर से सेलेक्ट किया क्लासिक, और फिर से हमने सेलेक्ट किया यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट। हमने इसको सेलेक्ट किया, इज इक्वल टू लिखा काउंट इफ। ठीक है, और अब हमको कंपेयर करना है लिस्ट 1 से। तो हमने लिखा इसको लिस्ट 1 कॉमा, और हमने लिख लिया इसको इसको सेलेक्ट किया रशिया को। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हमने यहाँ से हटा दिया, फिर हमने इसको किया बंद, लिखा इज इक्वल टू 0। फिर हम गए यहाँ पे कस्टमाइज फॉर्मेट में, फिर हम गए फिल में, और फिल में हमने सेलेक्ट किया फिर से ये ऑरेंज कलर, और इसको किया ओके। अब ये देखिए, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका और डेनमार्क इस लिस्ट में नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा आसान तरीका है इसको करने के लिए। आप चाहें तो इसमें हजारों लिस्ट बना के इसको कंपेयर कर सकते हैं।
और इससे आपको जो भी रिजल्ट निकालना हो आप निकाल सकते हैं, जो भी डेटा एनालिसिस करना हो उससे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये फॉर्मूला बहुत इजी फॉर्मेट है, और इस फॉर्मूला से यूज़ करके आप अपने काम को बड़े आसानी तरीके से कर सकते हैं। मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।